गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के सेशन में हमने शुरू किया था आर हैंड और मिनट हैंड बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग को। एक नया पैटर्न था। कल आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे। कुछ बच्चों की दिक्कत थी कि वो क्वेश्चन आपको साफ दिखाई नहीं दिए, तो आज एक बार 6 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है उसके लिए इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है। वीडियो को पॉज कर लेना, इनको अच्छे से रीड कर लेना। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 एक बार हम करेंगे और आगे कुछ नए कंसेप्ट को भी करेंगे। एट द रेट का मतलब है कि जो आर हैंड है या तो वो, या फिर आपको मिनट हैंड दो पर है। अगर हम लोग आर हैंड की बात करें, घंटे वाली सुई, दो तीन सुइयां होती है आपकी एक घड़ी के अंदर। एक होती है सेकंड्स वाली सुई, एक होती है लंबी सुई मिनट वाली, और एक होती है छोटी सुई जो कि घंटे को शो करती है कितने बजे है। तो अगर आर हैंड होगा तो टाइम कितने बजे का शो करेगा? 2 बजे का। और अगर वो मिनट हैंड होगा तो दो पर, अगर मिनट वाली सुई अगर दो पर हुई तो किसको शो करेगी? तो आप लोग बोलेंगे 10 मिनट को। या तो 2 बज चुके होंगे या फिर 10 मिनट हुई हो। ये दो रिप्रेजेंट करेगा उसको। ठीक है, चलिए। ऐसे ही अगर 8 को समझे तो या तो 8 बजे होंगे, या फिर 8 पर अगर मिनट वाली सुई अगर 8 पर हुई, दैट मीन्स 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे करते अगर सुई यहाँ पर होती है मिनट वाली, तो आप क्या बोलते हो? 10 मिनट हो चुके हैं। 3 पर होगी तो क्या बोलते हैं? 15 मिनट हो चुकी है। तो ऐसे 8 पर हुई अगर सुई आपकी मिनट वाली तो कितने मिनट हो जाएंगे? 40 मिनट्स। अगर आपकी घंटे वाली सुई 4 पर हुई तो 4 बजे होंगे, और अगर मिनट वाली सुई 4 पर हुई तो कितने मिनट हुए होंगे? 20 मिनट। घंटे वाली सुई अगर 6 पर हुई तो 6 बजे होंगे, और अगर मिनट वाली सुई 6 पर हुई तो 30 मिनट हुए। 9 की बात करें तो 9 बजे होंगे, या फिर 9 पर है अगर मिनट वाली सुई तो 45 मिनट हुए। ठीक है, कुल बेसिक कल हमने इसका पढ़ लिया था। आज थोड़ा सा इसको स्पीड में काम करेंगे। मैं जो बच्चे नए हैं उनको समझा दूं थोड़ा सा ये क्या है। एक इंस्ट्रक्शन ये थी कि अगर सुई आपकी 7 पर हुई, एंड का मतलब क्या होगा? सुई 7 पर होगी। 7 पर होगी इसका मतलब क्लियर कर देता हूं मैं। ऊपर होता है 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 3 सुइयां होती है घड़ी के अंदर। एक होती है मिनट वाली। मिनट वाली होती है थोड़ी सी लंबी सुई, ऐसे करके। एक होती है घंटे वाली सुई, जो कि होती है थोड़ी सी छोटी। इसका कहने का मतलब क्या है? अगर ये सुई 7 पर है तो दो तरीके से होगी, या तो घंटे वाली सुई होगी है, या फिर मिनट वाली। अगर घंटे वाली हुई तो कितने बजा देगी? तो 7। अगर ये घंटे वाली सुई 7 पर हुई तो कितने बजेंगे? 7 बजेंगे। अगर ये मिनट वाली सुई 7 पर हुई तो कितने बजे होंगे? तो 35 मिनट। या तो 7 को शो करेगा या फिर 35 मिनट को, 35 मिनट्स को। ये हमें समझना। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। इसने इंस्ट्रक्शन क्या बोली नोट करके, इसने क्या बोला ये पॉइंट नोट कर लेना, याद रखना। इफ टू सिंबल्स आर गिवन, अगर दो सिंबल गिवन है, मान लो हैशटैग और एंड, ये दो सिंबल एक साथ गिवन है, देन बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट सिंबल रेफर्स टू द आर साइन। तो ये जो फर्स्ट सिंबल है ये घंटे वाली सुई को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हैशटैग का मतलब क्या था वो देख लो एक बार। हैशटैग का मतलब था कि सुई 8 पर होगी, या फिर कितने बजे होंगे? 40 मिनट। 40 मिनट वो शो करेगी। तो यहाँ पर हैशटैग आया तो फर्स्ट पे जो सिंबल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 8 आवर्स को, दैट मीन्स 8 बज के। एंड रिप्रेजेंट करेगा, एंड द सेकंड सिंबल रेफर्स टू द मिनट हैंड। दूसरा जो सिंबल होगा ये मिनट वाली सुई को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा सिंबल है एंड, और एंड रिप्रेजेंट करता है 7 को। 7 पर मतलब कितने मिनट हो जाते हैं 7 पर सुई आते ही? तो आप लोग बोलेंगे सर 35 मिनट। तो टाइम आप लोग क्या बोलेंगे कि 8 बजकर 35 मिनट का टाइम हो चुका है। ये इंस्ट्रक्शन आपको नोट डाउन करके समझनी थी, इनको ध्यान रखना था। दूसरी बात, एएम या फिर पीएम की बात होगी। टाइम इज कंसिडर्ड एट पीएम। जो आपको टाइम कंसिडर करना है वो हमेशा पीएम की कैटेगरी का करना है, ना कि एएम का। इवनिंग टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, ना कि मॉर्निंग टाइम। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन के सेट लगाते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को पॉज कर लेना, खुद से करने की एक बार कोशिश करना इसको। Raman usually takes 125 minutes to reach home from the office.
रमन को 125 मिनट का समय लगता है अपने घर से ऑफिस जाने में या फिर ऑफिस से अपने घर आने में। ही यूजुअली लीव्स हिज ऑफिस एट, वो अपने ऑफिस को छोड़ता है यूजुअली कितने बजे, डॉलर हैशटैग। डॉलर हैशटैग के टाइम पे अपने ऑफिस को छोड़ता है। दो सिंबल आए, फर्स्ट सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, आवर्स को, घंटे वाली सुई को, और हैशटैग किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनट वाली सुई को। अब ये देखिए एक बार कि डॉलर कितने पे था, डॉलर था या एंड था, डॉलर था। डॉलर किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉलर रिप्रेजेंट करता है आपका 6 को। तो 6 बजकर, क्योंकि फर्स्ट जो सिंबल होगा वो घंटे वाली सुई को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप लोग बोलेंगे रमन ऑफिस से निकलता है कितने बजे, 6 बजकर कितनी मिनट पर, हैशटैग मिनट पर। हैशटैग सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मिनट वाली सुई होगी वो कितने पर होगी, 8 पर। 8 का मतलब अगर मिनट वाली सुई 8 पर है, दैट मीन्स आप लोग बोलेंगे 40 मिनट। 6 बज के 40 मिनट पे इवनिंग में, पीएम का टाइम होगा। रमन जो है 6 बज के 40 मिनट पे ऑफिस से निकलता है, ये इस क्वेश्चन का कहने का मतलब होगा। ठीक है, इसको सारे को डिलीट कर देते हैं, जो काम की बात होगी उसको रख लेंगे। 6 बजकर 40 मिनट पर वो ऑफिस से निकलेगा। टुडे ही लीव्स हिज ऑफिस 25 मिनट्स अर्लियर टू सरप्राइज हिज वाइफ बट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। ठीक है, एक बार इतना करते हैं। लेकिन आज उसने क्या किया, आज वो 25 मिनट पहले ही ऑफिस से घर के लिए निकल गया ताकि अपनी वाइफ को सरप्राइज दे पाए। दैट मीन्स 6:40 पे ना जाके वो 25 मिनट पहले निकल गया, दैट मीन्स वो निकल गया 6 बजकर 15 मिनट पर। ऑफिस से वो निकल चुका है कितने बजे, 6 बजकर 15 मिनट पे। बट ड्यू टू हैवी रेन ट्रैफिक, ड्यू टू हैवी ट्रैफिक ही वेस्टेज इज 15 मिनट्स। लेकिन ट्रैफिक ज्यादा था तो उसने अपने 15 मिनट वेस्ट कर दिए, दैट मीन्स वो ट्रैफिक में 15 मिनट फंसा रहा। तो आप लोग बोल सकते हैं 6:15 पर ऑफिस से निकला, 15 मिनट उसने अपने ट्रैफिक में वेस्ट कर दिए, दैट मीन्स वो 6 बजकर 30 मिनट पे घर के लिए निकला, क्योंकि 15 मिनट उसके ट्रैफिक में वेस्ट हो चुके हैं। तो 15 मिनट अगर वेस्ट हो गए तो 6:30 का टाइम हो चुका। अगर वो ऑफिस से 6:30 पे निकलता तो भी ट्रैफिक कम हो जाता, तो सीधा जाता। लेकिन ऐसा मान लो कि 6:15 पे निकला, 15 मिनट उसको ट्रैफिक, 25 मिनट, अच्छा 15 मिनट उसने वेस्ट कर दिया ट्रैफिक के अंदर, दैट मीन्स 6 बज के 30 मिनट हो चुके हैं। एट वॉट टाइम ही रीचेज होम, तो उसको समय कितना लगेगा घर पे पहुंचने में। तो ऐसा मान लो कि 6:15 पे निकला था, 15 मिनट ट्रैफिक में वेस्ट हुए। ये ऑफिस से निकलते ही साथ, जैसे ही ऑफिस था, ऑफिस से निकला, ट्रैफिक था, 15 मिनट इसके ट्रैफिक में वेस्ट हो चुके हैं। अब ट्रैफिक खाली हुआ 15 मिनट बाद, अब ये सीधा घर के लिए निकलेगा, और इसको कितना टाइम लगेगा, 125 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि उसको नॉर्मली 125 मिनट लगते हैं ऑफिस से घर जाने में। तो 6:30 का टाइम हो चुका है, 125 मिनट और लगेंगे। 125 मिनट का मतलब क्या है, 60-60 मिनट, तो टोटल 120 मिनट हो गए। कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। दैट मीन्स 8:30 तो वैसे ही बच जाएंगे इसको। 120 मिनट तो हो गए, कितने मिनट लगने हैं, 125, तो 5 मिनट बाकी और रह गए, तो 5 मिनट इसमें काउंट कर दो। तो 8 बजकर 35 मिनट पर वो अपने घर पहुंचेगा, 8 बज के 35 मिनट पर। लेकिन यहाँ पे सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, तो पहले ये देखो 8 रिप्रेजेंट किससे होगा। 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल लगेगा, तो आप लोग बोलेंगे 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड हैशटैग का सिंबल काम आएगा, तो हैशटैग। 35 मिनट का लॉस, मिनट वाली सुई कितने पे होगी, 7 पे, तभी 35 मिनट बनेंगे। तो 7 किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऊपर एक और था। 7 रिप्रेजेंट हो रहा है एंड से, और 7 मिनट रिप्रेजेंट करेगा 35 मिनट। एंड, हैशटैग एंड एंड। ये सिंबल देख लो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ यू रीच द रेलवे स्टेशन एट एंड एट द रेट, अगर आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं एंड एट द रेट, एंड का मतलब घंटे वाली सुई, एट द रेट मतलब मिनट वाली सुई। एंड का मतलब क्या था, एंड आपका ऊपर गिवन था, एंड रिप्रेजेंट कर रहा है 7 बजे को, 7 को। एक एंड है और एक एट द रेट है, एंड रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को, दैट मीन 7 बजे। एट द रेट रिप्रेजेंट करेगा 2 पे है, कौन सी सुई, जो बाद में आएगा ये मिनट वाली सुई होगी, तो 2 पर कितने बजते हैं, 7 बजकर 10 मिनट।
2 पे अगर मिनट वाली सुई आती है तो 10 मिनट हो जाते हैं। इवनिंग का टाइम होगा 7:10 इवनिंग में, 7:10 इवनिंग का टाइम। आगे चलते हैं। दिस इज 25 मिनट्स अर्लियर देन द एक्चुअल अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन। अगर आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं 7:10 पे, जो कि 25 मिनट आप लोग जल्दी पहुंच जाते हैं एक्चुअल अराइवल टाइम ऑफ ट्रेन से 25 मिनट पहले। अगर इसमें 25 मिनट पहले अगर आप पहुंच जाएंगे, दैट मीन्स ट्रेन आपकी कितने बजे आएगी स्टेशन पे? तो आप लोग बोलेंगे सर ट्रेन जो है 7:35 पर आएगी, क्योंकि हम ट्रेन के आने से 25 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ये ट्रेन का टाइम होगा, ये आपका टाइम है कि आप कितने बजे पहुंचे। देयर इज एन अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट होती है एट द रेलवे स्टेशन दैट द ट्रेन विल कम लेट बाय 1 hour 10 minutes। वहां पे अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन जो है 1 घंटा 10 मिनट लेट हो जाएगी। तो आपको समझना क्या है, 7:35 पर ट्रेन को आना चाहिए था, लेकिन अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन को आने में 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे। अगर 1 घंटा लेट हो गई ट्रेन, सीधी सीधी कितने बजे आएगी ट्रेन? 8:35। लेकिन उसने साथ में बोला 10 मिनट और भी लेट आएगी, तो 8:35 पे आनी चाहिए थी। 1 घंटा अगर लेट होती तो 10 मिनट और लेट है, तो आप लोग बोलेंगे 8:45 पर ट्रेन स्टेशन पर आएगी। इस टाइम पर आपकी जो ट्रेन है वो स्टेशन पर पहुंचेगी। तो इसने पूछा सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? हैशटैग का। हैशटैग 45 के लिए 45 मिनट है यहाँ पे, तो 9 पे जाएगी सुई मिनट वाली। 9 पर जाएगी मिनट वाली सुई, तभी तो 45 मिनट बनेंगे। और इसके लिए सिंबल क्या यूज होगा? परसेंटेज। तो हैशटैग और परसेंटेज का कॉम्बिनेशन देख लो कहाँ पे है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी दिक्कत इस कंसेप्ट में नहीं आएगी। अगर एग्जाम में कल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं है, क्लरिकल पीओ मेंस के, कोडिंग डिकोडिंग नए नए पैटर्न पे आएगी, वहां पे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। एक ट्रेन है जो ए से बी की ओर चलती है। ये स्टेशन ए था आपका, यहां से चली और कहां तक पहुंची? बी। देर आर 5 इंटरमीडिएट स्टेशन इन बिटवीन। 5 बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन है, 5 स्टेशन बीच में लगेंगे। 5 इंटरमीडिएट स्टेशन है, 1, 2, 3, 4, 5 की 5 स्टेशन बीच में पड़ेंगे। द ट्रेन टेक्स 40 मिनट्स टू रीच इट्स इमीडिएट नेक्स्ट स्टेशन। हर एक स्टेशन पे जाने में इसको 40 मिनट का समय लगेगा। मान लो ए स्टेशन से चलेगी, इस फर्स्ट स्टेशन पे आएगी तो 40 मिनट लगेंगे। फर्स्ट स्टेशन पे रुकेगी थोड़ी देर, फिर सेकंड स्टेशन पर पहुंचेगी तो इसमें 40 मिनट लगेंगे। सेकंड स्टेशन से चलेगी, थर्ड स्टेशन में पहुंचेगी तो 40 मिनट लगेंगे। ऐसे करते हुए हर एक स्टेशन के बीच जो दूरी थी वो कितने मिनट की थी? 40 मिनट की। एंड होल्ड टाइम एट ईच स्टेशन इज 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, 4 मिनट्स एंड 1 मिनट रिस्पेक्टिवली। प्रत्येक स्टेशन पे वो रुकती चलेगी कितनी मिनट के लिए? अगर ए से चली, फर्स्ट स्टेशन पहुंची, तो यहाँ पर वो ब्रेक लेगी 5 मिनट। यहाँ से चलेगी फर्स्ट स्टेशन से, सेकंड स्टेशन में पहुंचेगी, 40 मिनट इसको पहुंचने में लगेंगी, पहुंचते ही साथ यहाँ पे ब्रेक लगेगा 3 मिनट। फिर यहाँ से सेकंड स्टेशन से जाएगी थर्ड स्टेशन, 40 मिनट का समय लेगी और यहाँ पे ब्रेक लगेंगे। थर्ड स्टेशन से फोर्थ स्टेशन जब ट्रेन जाएगी तो इसको पहुंचने में 40 मिनट लगेंगे और ये ब्रेक लेगी वहां पे जाके 4 मिनट। फिर इस फोर्थ स्टेशन से चलेगी, पांचवें स्टेशन पे जाएगी, 40 मिनट का समय लेगी और वहां पे पांचवें स्टेशन में पहुंचने पर ये ब्रेक लेगी 1 मिनट। ये स्टॉपेज का टाइम दे रखा है आपको। इफ द ट्रेन स्टार्ट एट द रेट स्टार, अगर आपकी ट्रेन स्टार्ट हुई एट द रेट स्टार टाइम पे, तो एट द रेट किसको रिप्रेजेंट करता है वो देखना जरा। एट द रेट रिप्रेजेंट करता है 2 बजे। ये फर्स्ट सिंबल जो है आर पे है, घंटे वाली सुई होगी तो 2 बजकर। स्टार रिप्रेजेंट करेगा 4 को। 4 का अलावा सेकंड सिंबल जो होगा वो मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मिनट वाली सुई 4 पे है, दैट मीन्स आप लोग बोल सकते हैं कि 20 मिनट हो चुकी। 2:20 पे वो ट्रेन चलना शुरू होगी स्टेशन ए से। आपको बताना क्या है, इफ ट्रेन स्टार्ट्स एट इतना बजे देन एट व्हाट टाइम विल इट डिपार्ट फ्रॉम द थर्ड स्टेशन। तो ये थर्ड स्टेशन से कितने बजे चलेगी? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ रखा है, करना शुरू कर।
मान लो यहाँ से ट्रेन शुरू हुई कितने बजे, 2:20। ये फर्स्ट स्टेशन तक जाएगी, कितना टाइम लेगी, 40 मिनट गिवन था। ये 40 मिनट का समय इसको लगेगा। अगर 40 मिनट लेगी तो फर्स्ट स्टेशन पे पहुंचने में कितने बज जाएंगे, आप बोलेंगे 3 बज जाएंगे। पूरे 3 बजे ये फर्स्ट स्टेशन पहुंचेगी। फर्स्ट स्टेशन पे जाके ब्रेक लेगी 5 मिनट का। दैट मीन्स 3:05 पे ये यहाँ से डिपार्चर करेगी, डिपार्ट करेगी। अराइवल इसका कितने बजे का था फर्स्ट स्टेशन पे, तो अराइवल था इसका 3 बजे का। कौन सा स्टेशन पे, फर्स्ट पे। डिपार्चर किया इसने 3:05 पे। फिर फर्स्ट स्टेशन से सेकंड स्टेशन पर जाने में इसको 40 मिनट लगेंगे। दैट मीन्स सेकंड स्टेशन पे इसका अराइवल कितना हो जाएगा, 3:45। क्योंकि वहां से चली 3:05 पे, यहाँ से फर्स्ट स्टेशन से चली थी सेकंड स्टेशन के लिए 3:05 पे, और 40 मिनट यहाँ तक पहुंचने में लगेंगे। दैट मीन्स ट्रेन पहुंचेगी 3:45 पे, और यहाँ पे ब्रेक लेगी वो फिर 3 मिनट का। 3 मिनट का ब्रेक लेगी तो यहाँ से कितने बजे चलेगी, आप लोग बोलेंगे 3:48। सेकंड स्टेशन से वो रवाना हुई 3:48 पे। 40 मिनट इसको आगे पहुंचने में लगेंगे। दैट मीन्स आप लोग बोल सकते हैं 3:48। 48 में 40 मिनट और ऐड कर दो, ये बनते हैं कितने, 3 घंटे 88। 3:88, 88 मिनट का लो, 1 घंटा इसमें काउंट कर दो, 4 तो बज चुके हैं। और 60 से ये कितना ऊपर है, 28, तो आप लोग बोलेंगे 4:28 पे ये स्टेशन 4 पे पहुंच जाएगी, थर्ड पे सॉरी। ये थर्ड स्टेशन पे पहुंच जाएगी कितने बजे, 4:28। क्योंकि 3:48 पे यहाँ से रवाना हुई सेकंड स्टेशन से, और 40 मिनट आगे और लगेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 4:28 पे ये अराइवल हो जाएगा इसका, किस कौन से स्टेशन पे, थर्ड स्टेशन। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, देन एट व्हाट टाइम विल इट डिपार्ट फ्रॉम द थर्ड स्टेशन। तो ये थर्ड स्टेशन से डिपार्ट कितने बजे करेगी, डिपार्चर इसका कितने बजे होगा। तो थर्ड स्टेशन पे इसका जो स्टॉपेज टाइम है वो कितने मिनट का है, 2 मिनट का। तो 4:28 पर ये ट्रेन वहां पर पहुंचेगी और 2 मिनट वेट करके 4:30 पे वहां से डिपार्ट करेगी। 4:30, 4:30। 4:30 को रिप्रेजेंट किससे करें, 4। 4 को रिप्रेजेंट किस सिंबल से करना है वो देख लीजिए। 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार लगेगा, आप लोग बोलेंगे स्टार। 30 मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 पे आनी चाहिए मिनट वाली सुई। 6 पे आने के लिए कौन कौन सा सिंबल लगेगा, डॉलर, सॉरी नॉट एंड, डॉलर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 4:30 अगर बजेंगे तो स्टार और डॉलर का सिंबल यूज हो। स्टार और डॉलर, और कहीं पर भी स्टार और डॉलर नहीं है, आप लोग क्या बोल सकते हैं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली एयरपोर्ट इज शेड्यूल्ड टू डिपार्चर एट डॉलर परसेंटेज। एक फ्लाइट है न्यू दिल्ली से, उसको शेड्यूल किया गया है कि इतने बजे वो डिपार्चर करेगी, डॉलर परसेंटेज। तो डॉलर परसेंटेज का टाइम देखते हैं क्या होगा। डॉलर रिप्रेजेंट करेगा घंटे वाली सुई को, और डॉलर कहाँ पे है आपका, 6 पे। तो 6 बज के कितना, और परसेंटेज रिप्रेजेंट करेगा मिनट वाली सुई को। परसेंटेज देखना किससे रिप्रेजेंट होगा, परसेंटेज का मतलब है 9 पे है, 9 का मतलब 45 मिनट। तो 6:45 पे एक फ्लाइट को शेड्यूल किया गया है कि वो डिपार्चर करेगी दिल्ली से 6:45 PM, डिपार्चर टाइम DT। रमन यूजुअली टेक्स 105 टू रीच द एयरपोर्ट फ्रॉम हिज होम। रमन को 105 मिनट लगते हैं अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचने में। इफ द शेड्यूल चेक इन इज 25 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर टाइम। जो उसका चेक इन टाइम है वो 25 मिनट पहले है, किससे, डिपार्चर से। चेक इन टाइम अगर निकालें कितने बजे उसको पहुंचना पड़ेगा, अगर 6:45 पे आपका डिपार्चर है तो उससे 25 मिनट पहले आपको पहुंचना होगा। दैट मीन्स आपको 6:20 पर चेक इन करना होगा एयरपोर्ट पर। एट व्हाट टाइम रमन लिव्स हिज होम सच दैट ही मस्ट रीच 5 मिनट्स बिफोर द चेक इन। और रमन क्या चाहता है, रमन चाहता है कि वो 5 मिनट पहले, चेक इन के टाइम से भी 5 मिनट पहले पहुंच जाए। दैट मीन्स उसको पहुंचना पड़ेगा, वो पहुंचना चाहता है 6:15 में। फ्लाइट का जो डिपार्चर टाइम था वो था 6:45।
लेकिन वो चेक इन का टाइम देखता है कि चेक इन का जो टाइम है एयरपोर्ट पे वो डिपार्चर टाइम से 25 मिनट पहले का है। तो 6:45 पे फ्लाइट डिपार्चर करेगी और 25 मिनट पहले अगर पहुंचेगा तो चेक इन कर लेगा। दैट मीन्स 6:25 पर वो चेक इन करना चाहेगा। लेकिन अब वो चाहता है कि वो 5 मिनट पहले चेक इन टाइम से भी 5 मिनट पहले पहुंच जाए। तो वो चाहता है 6:15 पर पहुंच जाए वो एयरपोर्ट के ऊपर। अब बात करते हैं कि घर से कितने बजे निकले, क्योंकि घर से एयरपोर्ट जाने में उसको समय लगेगा 105 मिनट। 105 मिनट का मतलब क्या है? 60 मिनट अलग कर दो प्लस 45 मिनट अलग कर। 60 मिनट का मतलब वो 6:15 एयरपोर्ट पर पहुंचना चाहता है। तो 1 घंटा पहले तो वैसे ही पहुंचना पड़ेगा। दैट मीन्स 5:15 और 45 मिनट और पहले पहुंचना पड़ेगा। तो इसमें से 15 मिनट गई तो कितने बच जाएंगे? पूरे 5। और आधा घंटा और कम कर दो तो 4:30 वो घर से निकलेगा। वो घर से निकलेगा 4:30। लेकिन ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं सिंबल्स के फॉर्मेट पे। उसे घर से निकलना पड़ेगा 4:30 इवनिंग के। 4 किससे रिप्रेजेंट होगा? वो सिंबल देख लो किसके लिए है। 4 रिप्रेजेंट होगा आपका स्टार से। तो स्टार। 30 का मतलब मिनट वाली सुई 6 पे होगी। 6 रिप्रेजेंट होगा आपका डॉलर से। तो स्टार एंड डॉलर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है स्टार और डॉलर का? तो सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। अब शायद आपको दिख जाएगा पूरा क्वेश्चन। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क का मतलब वीडियो को पॉज कर लेना और खुद से करने की कोशिश करना। अब मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। वीडियो को पॉज कर लो, इसके बाद अपना आंसर निकालने के बाद आंसर को मैच कर लेना सही है या नहीं। ए मैन लीव्स हिज होम एट डॉलर एंड। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है इतने बजे। तो डॉलर का मतलब क्या था? इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये लीजिए, डिलीट कर दिया हमने। यहाँ पे था डॉलर एंड। डॉलर और एंड का साइन। डॉलर रिप्रेजेंट करता है 6 बजे। ये 6 बज चुके हैं। और एंड रिप्रेजेंट करेगा मिनट वाली सुई को। एंड यहाँ पर है। एंड का मतलब 7 पे है सुई। 7 पे मतलब मिनट वाली सुई अगर 7 पे है तो कितने मिनट हो गए? 35 मिनट। तो 6:35 पे एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है। ठीक। एंड आफ्टर 25 मिनट्स ही रीचेज हिज कॉलेज। ठीक है। 25 मिनट बाद वो अपने कॉलेज पहुंचेगा। अगर 6:35 पे कोई घर से निकलेगा और 25 मिनट बाद कॉलेज पहुंचेगा, दैट मीन्स वो इवनिंग में 7 बजे कॉलेज पहुंचता है। क्योंकि 25 इसमें ऐड करोगे तो पूरे 7 बज जाएंगे। 12 पे आ जाएगी सुई मिनट वाली। इट टेक्स 10 मिनट टू रीच हिज क्लास फ्रॉम हिज कॉलेज गेट। अब कॉलेज गेट से वो पहुंचेगा कॉलेज गेट पे कितने बजे? 7 बजे। 10 मिनट उसको आगे लगेंगे अपनी क्लासरूम तक जाने में। दैट मीन्स 7:10 पर वो होगा अपनी क्लास में। ये कॉलेज गेट है। 7 बजे कॉलेज गेट, 7:10 पे अपनी क्लासरूम में। इफ ही स्टेड एट द कॉलेज गेट फॉर 35 मिनट। वो डायरेक्ट कॉलेज गेट से सीधा क्लास में नहीं गया, उसने 35 मिनट अपने कॉलेज गेट पे वेस्ट कर दिए। दैट मीन्स 7:35 हो चुके हैं उसको कॉलेज गेट पे खड़े हुए। देन एट व्हाट टाइम ही रीच्ड हिज क्लास। तो अब उसको क्लास के लिए जाना है तो 7:35 पे वो क्लास पे जाएगा। 10 मिनट उसको क्लास तक पहुंचने में लगेंगी। तो वो पहुंचेगा क्लास में कितने बजे? 7:45। देन एट व्हाट टाइम ही रीच्ड हिज क्लास। तो आप लोग बोल सकते हैं कि 7:45 पे वो अपनी क्लासरूम पहुंचा। लेकिन यहाँ पे सिंबल से रिप्रेजेंट करना है तो 7 के लिए क्या सिंबल यूज होगा देख लो एक बार। 7 के लिए रिप्रेजेंट होगा एंड। एंड से रिप्रेजेंट करोगे आप 7 को।
45 मिनट का मतलब मिनट वाली सुई 9 पे होगी। 9 किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? 9 आपका रिप्रेजेंट हो रहा है परसेंटेज से। एंड और परसेंटेज इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी होगा। तो ये एक आसान सा फॉर्मेट था आपका आर बेस्ड एंड मिनट हैंड बेस्ड क्वेश्चंस का। बिल्कुल नया पैटर्न था, ये हमने क्लियर कर दिया। अब एग्जाम में अगर कुछ भी आएगा तो हम लोग इजीली कर पाएंगे। अब चलते हैं आगे कोडिंग डिकोडिंग का एक और कंसेप्ट जो कि 2022 से ट्रेंडिंग में है। आईबीपीएस पीओ ने भी पूछा था, एसबीआई पीओ ने भी उसको पूछा, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड था कि उसमें कुछ आपको कोड जो है डिकोड करके नहीं दे रखे हैं और कुछ आपके मिसिंग है वहां पे। तो मिसिंग को कैसे सोल्व करना है उस फॉर्मेट को करेंगे। चलिए देखते हैं आज की नई पीडीएफ। ये लीजिए दूसरी पीडीएफ आपके लिए, कोडिंग डिकोडिंग है जो कि फिलअप बेस्ड होगी। इसमें फिलअप दे रखे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे होंगे। इसको आपको सोल्व करना है। 2022 से ट्रेंडिंग में है लगातार पीओ के एग्जाम्स में। स्टडी द फॉलोइंग information carefully and answer the questions given below. In a certain code language, following statements are coded. Flight brand, यहाँ पे कोई वर्ड होगा, कोड सर्विस इज कोडेड एज, यहाँ पे कोई कोड आएगा जी, ये तो ये कोडिंग हमको दे रखी है। करें तो करें कैसे, कॉमन कटेगा क्या? कोड कॉमन है, कोड और कहीं पे कॉमन है तो कहीं पर भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे तो नहीं होगी। यहाँ पे आपको डिकोड करना पड़ेगा कि जी किसके लिए रिप्रेजेंट हुआ, डॉलर क्यों आया, 20 कैसे आया, ई कैसे आया, परसेंटेज क्यों लगा, 12 कैसे आया। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, ये देखते हैं सिंबल्स क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग काम करना शुरू करते हैं एक बार सिंबल्स के लिए। ये सिंबल क्यों 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 आए ये, अगर देखते हैं। ये नहीं पता किसका क्या पहले डिकोड होगा, पहले हमें ये देखना है कि सिंबल्स देखते हैं क्या। फर्स्ट सिंबल है डॉलर, डॉलर यहाँ पर है, डॉलर फिर आपका यहाँ पर भी आया, डॉलर यहाँ पर भी आया, तो तीन रो थी, तीनों के तीनों में डॉलर है। फिर परसेंटेज, परसेंटेज और परसेंटेज, एट द रेट, एट द रेट और एट द रेट, फिर एंड, और यहाँ पर एंड, और यहाँ पर भी एंड। अलग क्या है, हैशटैग, हैशटैग यहाँ पर भी है और बाकी में भी मिसिंग होगा तो वो हमें देखना है। तो ये चीजें तो हमारे समझ में आ गई कि सिंबल्स तो सारे क्या हैं, सेम है। सिंबल्स तो सारे सेम है, सिंबल्स में कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन शुरुआत यहाँ से नहीं होगी। फिर बात करते हैं ये जी कहाँ से आया, डबल ई, ई एफ कहाँ से आए। अब इनको डिकोड करने की बारी देखते हैं। ऐसा मान सकते हैं कि एफ के बाद क्या आएगा, फर्स्ट लेटर एफ है तो इसका क्या आएगा, जी आएगा, सही है। बी के बाद क्या आना चाहिए था, सी, क्या बता, फिल इन द ब्लैंक्स में आता हो। सी के बाद क्या आना चाहिए था, डी आना चाहिए था, यहाँ पर डी कहीं पर भी नहीं है, दैट मीन्स ये कोड तो नहीं लगे। और कोई कोड लगा के देखें, क्या पता लास्ट लेटर से हो जाए। टी के बाद क्या आएगा, यू, या टी से पहले क्या आएगा, एक्स, कहीं पर नहीं है। डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, सोच सकते हैं। ई के बाद क्या आएगा, एफ, तो दूसरा एफ नहीं है, तो ये भी कोड हमारा नहीं लगेगा। ऐसे करते हुए हिट एंड ट्रायल मेथड लगेगा, काफी टाइम लग सकता है, 3 से 5 मिनट कम से कम आपको लगानी पड़ेगी। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जितना आपका आईक्यू लेवल अच्छा होगा, उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। पैटर्न को चारों तरीके से देखना है, ये और क्या क्या हम लोग सोच सकते हैं। आगे सुनना जरा, आगे ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, क्योंकि नंबर के लिए काम कर लेते हैं एक बार, बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो। नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। तो 6 का डबल कर दिया 12, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 का डबल 10 आना चाहिए, 5 का डबल कहीं पर भी नहीं है। लेकिन एक चीज मेरे समझ में आ गई कि यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं फर्स्ट में, तो आप लोग बोलेंगे 6 हैं। 6, 6 हैं, 6 से नेक्स्ट क्या आएगा, 7। और 7 पे अल्फाबेट कौन सा आता है, अगर मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इनकी मैं बात करूं तो ये नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26।
एक बार के लिए क्या किया मैंने, इनकी नंबरिंग करके छोड़ दी। ये नंबरिंग आपके सामने कर दी, क्या पता कौन सी चीज हमें काम आ जाए। यहाँ पे मैंने देखा कि नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो मेरे 6 थे, और 6 से जस्ट अगला नंबर होता है 7, 7 पे आती है जी की बारी, तो जी कोड आ रखा है। ऐसे ही ब्रांड में अगर मैं देखूं तो ब्रांड में नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो कितने हैं, 5। 5 से एक बड़ा क्या आएगा, 6। 6 पे नंबर क्या आएगा आपका, लेटर क्या आएगा, एफ। एफ भी मिल गया मुझे। सी कोड में जो है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 4। 4 से एक बड़ा नंबर क्या आएगा, 5। 5 पे अल्फाबेट कौन सा आता है, ई। ई 2 आ रखे हैं, ये हमें ढूंढना है कि किसके लिए कोड यूज हुआ। फिर है 2, 2 4, 2 6 और एक 7। 7 पे आ रखा है सर्विस। सर्विस जो है 7 लेटर्स लेके बैठा है। तो 8 नंबर पे क्या आएगा, 8 नंबर पे आपका आएगा एच, और एच भी हमें गिवन नहीं है, दैट मीन्स एच यहाँ पे मिसिंग होगा। यही पैटर्न नीचे लगा के देखते हैं एक बार, नीचे वाले केसेस में क्या ये पैटर्न बिल्कुल सही है या गलत है। क्लेवर में अगर देखें तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 से एक बड़ा नंबर क्या होगा, 7। 7 की पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, जी। तो कोड यहाँ पर जी आपका आ रखा है क्या, नहीं आ रखा, सॉरी 7 नहीं है, 6 है। 6 पे क्या आएगा, 6 से एक बड़ा क्या आएगा, जी आएगा। वो तो शायद आपके पास नहीं है। ठीक है, आगे और कुछ देखना चाहें तो ऐसे ही आप मैच कर सकते हैं, एक बार देखना। अगर ऐसे हैवी देखें तो 2 2 4 और एक 5। 5 से एक बड़ा नंबर 6। 6 पे आएगा एफ, ये तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लेवर में 6 थे, 6 से एक बड़ा नंबर 7। 7 में जी से कोड कोई भी शुरू नहीं हुआ, दैट मीन्स अब तक जो फर्स्ट लाइन में तुक्का बैठा था वो सेकंड लाइन में आके फेल हो चुका है। अब क्यों ना कोरस्पॉन्डिंग लेटर की बात कर लें। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, एक लेटर्स कितने हैं, 2 3 4 5 6। 6 पे आपका क्या आएगा, एफ। तो आप लोग बोल सकते हैं कि फ्लाइट का जो कोड होगा वो होगा एफ एंड 15 फिलहाल के लिए। फिर है ब्रांड। ब्रांड में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 2 2 4 और एक 5। 5 पे आपका आता है ई। ई से दो ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, तो हमें नहीं पता ब्रांड का क्या होगा, लेकिन कोड का देख लो। कोड 2 और 2 4, तो 4 पे क्या आता है, डी। और एक कोड यहाँ पे मिसिंग है, तो उसको मिस आउट करके छोड़ दो कि इसका कोड डी से शुरू हो। फिर है सर्विस, 2 2 4 2 6 और एक 7। 7 अल्फाबेट है। 7 अल्फाबेट, सातवां अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है, जी पे। सातवें नंबर पे क्या आएगा, जी आएगा आपका, दैट मीन्स इसका कोड जी से शुरू होगा, तो सर्विस का कोड होगा, सर्विस का कोड होगा डी, जी $22। जी $22, जी का कोड हो जाएगा आपका। क्लेवर में देखें तो 2 2 4 और 2 6। 6 पे नंबर आएगा एफ आपका। एफ यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक एफ, ये 3 ऑप्शन है एफ के। फिर आगे चले, 2 2 4 और एक 5। 5 शुरू होगा कितने से, ई से। ई के साथ आया मान लो E%22, ये हैवी का कोड। ये तो हम लोग समझ जाएंगे क्या, कि जो लेटर्स की बात करेगा कि लेटर्स कौन से आएंगे, ये लेटर्स क्यों आए। कोड के अगर मैं लेटर्स की बात करूं कि लेटर्स कहाँ से आए, तो वो हमें पता लग चुका है क्या, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन अ वर्ड। नंबर ऑफ लेटर जो आएंगे, जो लेटर आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, जैसे फ्लाइट था, फ्लाइट के अंदर 2 2 4 2 6 थे, तो 6 नंबर पे आपका क्या आता है, एफ आता है, तो इसलिए एफ कोड यूज किया। सर्विस का देखा जाए तो 2 2 4 2 6 और एक 7 वर्ड थे, 7 अल्फाबेट थे इस वर्ड के अंदर। सातवें नंबर पे क्या आता है, जी आता है आपका, तो इसलिए जी कोड लगा। तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स मान लो 6 है, तो कोड आएगा एफ। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स अगर 8 है तो कोड आएगा एच। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स अगर 10 है, कोड आएगा जे। ये आपको समझना है कि लेटर्स तो हमने डिकोड कर दिया कि लेटर्स का यूज कैसे कैसे हो। अब दूसरी बात करते हैं इसके नंबरिंग की, कि फ्लाइट के साथ नंबर आया 15। 15 नंबर कैसे आया होगा वो देखते हैं। एफ आता है 6 पे, 6 के अपोजिट होता है 21। तो ये 21 और 6 15, माइनस कर दिया होगा तो 15 आया, ठीक। अब यहाँ पे देखें, ई है, ई के अपोजिट देखना क्या आएगा, तो 22 आएगा, तो इसने डायरेक्ट नंबर उठा लिया 22।
सर्विस में जी आएगा, तो जी के साथ देखना 22 आएगा क्या, तो जी के साथ 22 का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे तुक्का फेर हो गया। और कोई जुगाड़ लगाते हैं। इसका सेकंड जो अल्फाबेट है वो है एल, और एल के अपोजिट आपका आता है ओ, और ओ आया कितने नंबर पे, 15 पे। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड से नंबर के लिए, लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट जो है या सेकंड अल्फाबेट जो है उसका अपोजिट अल्फाबेट देखा। सेकंड अल्फाबेट के अपोजिट लेटर का, अपोजिट लेटर का नंबर हमने चेक किया। नंबर कैसे आया, नंबर को हमने लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट जो है सेकंड अल्फाबेट है, जैसे हैवी है, हैवी के अंदर लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो लेफ्ट हैंड से सेकंड पोजीशन पे क्या आया, ई। ई के अपोजिट क्या आता है, वी आता है, और वी का नंबर कितना है, 22, तो नंबर यहाँ पे यही यूज हुआ है 22 का। ठीक है। ऐसे ही सर्विस की अगर मैं बात करूं तो सर्विस में सेकंड लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, ई आएगा, ई के अपोजिट क्या आएगा, वी आएगा, वी का नंबर कितना होगा, 22, तो कोड यहाँ पे लगा। ये तो हमने डिकोड कर दिए। अब तक जो डिकोड किया वो लिख देते हैं साफ साफ। तीन चीजें टोटल थी कोडिंग में, एक थी यहाँ पे अल्फाबेट कैसे आएगा, सिंबल कैसे आएगा, और फिर लास्ट में निकालना था नंबर कैसे आया। अब सिंबल सिंबल मिसिंग है, हमने बता दिया अल्फाबेट क्यों आया और नंबर क्यों आया। बात करें लेटर की, तो लेटर कैसे आएगा, तो लेटर ऐसे आएगा, नंबर ऑफ जो अल्फाबेट्स होंगे किसी भी वर्ड में, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन ए वर्ड। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हुए 6, तो आप अल्फाबेट लेटर यूज करेंगे एफ। दूसरी बात, नंबर कैसे आया, नंबर की बात करें तो नंबर कैसे आया, तो लेफ्ट एंड से सेकंड एलिमेंट जो है या सेकंड अल्फाबेट जो है उसके अपोजिट में जो लेटर होगा उसका नंबर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट ई है, तो ई के अपोजिट आता है वी, वी का नंबर होता है 22, तो आप लोग नंबरिंग करेंगे कितने की, 22 की। ये हमने काम कर दिया नंबर और लेटर के लिए। अब बात करते हैं सिंबल की, कि सिंबल कैसे आया होगा। लेकिन इसको करने से पहले क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम लोग डायरेक्ट। एक बार क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, देखो, या फिर डिकोड करना चाहो तो डिकोड कर लो, दोनों मर्जी आपकी है, तो डिकोड कर ही लेते हैं आप। मान लो फ्लाइट था, फ्लाइट था, तो फ्लाइट में टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 थे। छठे नंबर पे क्या आता है, एफ आता है, तो दैट मीन्स नंबर तो आएगा एफ, लेटर तो आएगा एफ। अब इसमें बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट क्या था, तो लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट था एल, और एल के अपोजिट क्या आता है, ओ, और ओ का नंबर कितना है, 15, तो इसका नंबर आया 15। अब ये देख लेते हैं कि इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या था, अब काम करते हैं सिंबल के लिए। तो एफ के लिए मान लेते हैं यूज हुआ है अपना किसका सिंबल, एंड का, कि फर्स्ट लेटर जो होगा किसी भी वर्ड का उसके लिए सिंबल पर्टिकुलर यूज होगा। तो एफ के लिए बाई चांस हमने यूज कर दिया किसका सिंबल, एंड का। तो यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देते हैं कि फ्लाइट का जो कोड होगा वो हमारा होगा F and 15, F and 15। ये लीजिए,
ब्रांड की अगर बात करें तो ब्रांड में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं? 2, 2, 4 और 1, 5। 5 में आता है ई। ई के अपोजिट होगा वी। वी का नंबर होगा 22। ऐसे ही था। सबसे पहले बात करनी थी कि लेटर कैसे आएगा, अल्फाबेट कैसे आएगा। तो 2, 2, 4 और 1, 5। 5 नंबर पे आएगा ई। दैट मीन्स ब्रांड का जो कोड होगा वो ई से शुरू होगा, तो ई से 2 कोड शुरू हो रहे हैं। फिर बात करते हैं नंबर कैसे आया। तो लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट क्या है? आर। आर के अपोजिट क्या आता है? आर के अपोजिट आता है आई। और आई आता है कितने नंबर पे? 9 पे। दैट मीन्स ब्रांड का जो कोड होगा वो ई एट द रेट 9 होगा, ना कि ई एट द रेट 12। तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ब्रांड का जो कोड होगा क्या होगा? ई एट द रेट 9। ये हमने हाईलाइट कर दिया। इसका कोड, ब्रांड का कोड ई एट द रेट 9। अब चलते हैं आगे। कोड है। कोड में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने? 4। 4 पे क्या आता है? आपका डी आता है। लेकिन डी यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन इतना समझ में आ गया कि ए की पोजीशन पे क्या आएगा, बी की पोजीशन पे क्या आएगा? डी आएगा। कोई कोड आएगा जो डी से शुरू होगा। ठीक है। सिंबल का हमें नहीं पता, लेकिन इसमें अल्फाबेट देख सकते हैं कितने हैं? 4। तो 4 पे क्या आता है? डी आता है आपका। फिर बात करते हैं नंबर। नंबर कैसे आएगा? लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट क्या है? ओ। ओ के अपोजिट आपका क्या आएगा? एल। एल कितने नंबर पे? 12 पे, तो डी 12। और बीच में सिंबल नहीं पता क्या आएगा, लेकिन हम आगे देख लेंगे कि सिंबल डी के लिए किसका यूज होगा। ठीक है, चलिए। और एफ के लिए यूज किया था हमने एंड का सिंबल। नेक्स्ट है सर्विस। सर्विस में कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। 7 पे आपका क्या आता है? जी आता है। तो जी से एक नंबर शुरू हो रहा है, जी। फिर बात करते हैं लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट क्या है? ई। ई के अपोजिट क्या आएगा? वी। वी का नंबर क्या होगा? 22। तो 22 भी आ रखा है। और बीच में क्या रखा है इसके? डॉलर। हम मान लेते हैं कि एस के लिए आप यूज करेंगे डॉलर का साइन। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो कोड है आपका सर्विस का कोड, सर्विस का कोड क्या होगा? $G22। ठीक है। चलिए। क्लेवर था। क्लेवर में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पे क्या आएगा? एफ आएगा। एफ से शुरू होने वाले 3 कोड हैं हमारे पास। फिर नंबर ऑफ, नंबर कैसे आएगा? नंबर ऐसे आएगा कि लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट क्या है? एल। और एल के अपोजिट क्या है? ओ। ओ का नंबर कितना है? 15। तो यहाँ पर एफ के साथ आएगा 15। तो क्लेवर का कोड क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? क्लेवर का कोड होगा एफ हैशटैग 15। और यहाँ से एक बात डिकोड होके आएगी, वो क्या? इस सी के लिए यूज होगा हैशटैग का। क्लेवर के लिए, सी के लिए, फर्स्ट लेटर के लिए यूज होगा हैशटैग का। फिर आता है हैवी। हैवी में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं? 2, 2, 4 और 1, 5। 5 है, तो 5 नंबर पे क्या आएगा? ई। ई से कितने कोड शुरू होते हैं? 1। फिर बात करें नंबर की, तो लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट क्या है? ई। ई के अपोजिट क्या आएगा? वी। वी का नंबर कितना होगा? 22। तो ये दोनों बात है। इसको भी हम लोग हाईलाइट कर देते हैं कि हैवी का कोड सेकंड रो में क्या होगा? ई परसेंटेज 22। और यहाँ पे एच को किससे रिप्रेजेंट किया गया? एच को रिप्रेजेंट किया गया परसेंटेज के साथ। फिर है ब्लो। ब्लो में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं? 4। 4 पे क्या आता है? डी। डी से शुरू हो रखा है ये। लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट क्या है? एल। एल के अपोजिट क्या आएगा? ओ। ओ का नंबर कितना होगा? 15। 15 भी आ रखा है। दैट मीन्स बी का कोड क्या आएगा? एट द रेट। बी के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? एट द रेट का सिंबल यूज करेंगे। इसको भी हाईलाइट कर दो कि ब्लो का कोड जो आएगा वो आएगा डी एट द रेट। फेमस। फेमस में क्या है? नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पे आपका क्या आता है? एफ। तो एफ आया। लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट क्या है? ए। ए के अपोजिट क्या आता है? जेड। जेड का नंबर क्या है? 26। तो 26 यहाँ पर है, ना कि यहाँ पे। और यहाँ पर इसका कोड क्या बनेगा? ये बनेगा।
तो इसको हाईलाइट कर देते हैं कि फेमस का जो कोड होगा वो क्या होगा, एफ एंड 26। और एंड किसके लिए यूज हुआ, एंड यूज हुआ एफ के लिए, और ऊपर भी क्या था, एफ के लिए किस कोड का यूज किया था हमने, एंड का। क्लियर। तो ये कोड हमारे निकल के आ चुके हैं कि कोड किसके लिए यूज होंगे। टोटल नंबर ऑफ कोड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर कितने आए, 1 2 3 4 5, सबके लिए हमने डिकोड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आगे चलेंगे तो सब में भी आप लोग डिकोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे कि कैसे करने हैं। व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ ए, एक ही जगह पे क्या आएगा, तो सुनना जरा, एक ही जगह पे क्या आएगा। ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ऑप्शन से ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सुनना कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, डी से शुरू होने वाला। कि डी से शुरू कैसे होगा, डी कब आएगा, अगर लेटर डी से शुरू होने वाला चाहिए, नंबर कितना चाहिए आपको, 12। इसका कोड क्या आएगा वो हमें पता नहीं। ठीक है, कोड का भी हमें नहीं पता अभी तक। दो चीजें मिसिंग है, एक लेटर मतलब एक है वर्ड, और एक आपका कोड। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू निकालने की, एक ही जगह पे क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ए में क्या है, क्या चाहिएगा, कोड नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए वर्ड क्या बनेगा। वर्ड के ऑप्शन नीचे दे रखे हैं आपको ऐसे। अब समझने की बात क्या है, समझने की बात ये है कि कोड अकेला बचे था, कि कोड का कोड क्या आएगा। तो सी ओ डी ई, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने, 4। अगर 4 हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, डी। तो कोड का रिलेशन तो होगा इस बी वाले ऑप्शन के साथ। ये जो कोड यहाँ पे लिख रखा है, इसका कोड क्या आएगा, इसका कोड आएगा ये, फिल इन द ब्लैंक्स। अब बचा सिर्फ एक कोड, ई परसेंटेज 12, और ई परसेंटेज 12 का रिलेशन होगा आपका किसके साथ, ए के साथ। ई कब आएगा कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होने चाहिए। ई कब आएगा, ई का तब आएगा कि ऊपर कोई वर्ड बनेगा एक ही जगह जिसमें 5 अल्फाबेट होंगे। इसमें कितने, 4। इसमें कितने, 4। इसमें कितने, 4। इसमें कितने, 2 2 4 और 2 6। तो हाउस, कि एक ही जगह आएगा हाउस। हाउस आएगा तो सुनना जरा, हम लोग बोल रहे हैं कि हाउस आएगा और इसका कोड क्या बनेगा, ई परसेंटेज 12 बनेगा। ई परसेंटेज 12 बनेगा। और कैसे निकाल सकते हैं इस चीज को, सुनना। एच का आपने देखा, एच का आपने कोड यूज क्या किया, परसेंटेज। एच के लिए सिंबल क्या आएगा, परसेंटेज। और यहाँ पे परसेंटेज ही बचा, तो इन ऑप्शन में से जो वर्ड आपका एच से शुरू होगा वही आपका आंसर होगा। तो एच से दो ऑप्शन शुरू होते हैं, होल्ड और हाउस। लेकिन ये नंबर की, ये जो अल्फाबेट की बात करें, कोड का जो फर्स्ट ये जो लेटर आएगा, ई। ई कैसे आएगा, ई आएगा आपके नंबर ऑफ लेटर जितने होंगे। अगर आपके 4 लेटर होंगे तो चार, चौथी पोजीशन पे क्या आता है, डी। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने चाहिए, 5, तो 5 पे क्या आएगा, ई आएगा। नंबर ऑफ लेटर 5 किस में है, हाउस में। तो हाउस में 5 थे तो 5वीं पोजीशन पे ई आएगा। एच के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर अभी आपने डिकोड किया था, एच के लिए जो सिंबल यूज होगा वो परसेंटेज का होगा, परसेंटेज। फिर लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट क्या था, ओ। ओ के अपोजिट में क्या आता है, ओ के अपोजिट में एल आता है, और एल की नंबरिंग कितनी होती है, 12 की। तो ई परसेंटेज 12 इसके लिए यूज होगा, हाउस के लिए। तो आप लोग यहाँ से करेंगे हाउस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा टाइम देना। सेकंड क्वेश्चन इसने क्या पूछा, व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ ई। ई की जगह क्या आएगा, तो ई देखते हैं कहाँ पे है। ई ये रहा आपका। तो यहाँ से आपको पहले कोड को डिकोड करना पड़ेगा, कैसे करेंगे देख लेना। सर्विस एस से शुरू हुआ, एस के लिए सिंबल डॉलर का यूज होगा। दैट मीन्स सम का रिलेशन डॉलर के साथ होगा। डॉलर कहाँ पे है, नहीं है, तो मिसिंग है ये। ठीक है, ये मिसिंग हो गया। कैप्शन की बात करें तो कैप्शन में सी से शुरू हुआ, और सी के लिए सिंबल क्या आएगा, हैशटैग। तो यहाँ पर हैशटैग भी नहीं है, दो की दिक्कत। आगे चले तो हेल्प, एच के लिए किसका सिंबल आएगा, एच के लिए आएगा डॉलर का, परसेंटेज का सिंबल। जल्दी जल्दी से एक बार इसको हाईलाइट करते हैं कि कैप्शन में क्या आया, सी।
सी के लिए कौन सा सिंबल यूज करना है? हैशटैग। हैशटैग कहीं पर है नहीं, तो इसका एक बार भूल जाओ कैप्शन को। ई की वैल्यू निकालनी है। फिर बात करते हैं एस की। एस से शुरू हुआ, एस के लिए सिंबल डॉलर का आएगा, दैट मीन सम के लिए बनेगा आपका एक बार के लिए ये वाला $12। फिर बारी आती है आपकी हेल्प की, एच। एच किससे शुरू होता है? एच से एस सिंबल क्या आएगा? परसेंटेज। तो हेल्प के लिए आएगा D%22। फिर आया फोल्डर। फोल्डर एफ से शुरू हुआ, एफ के लिए सिंबल क्या लगेगा? एंड का लगेगा, और एंड के लिए क्या आया? एफ एंड 12। सी बचता है, सी किससे शुरू होगा? सी के लिए सिंबल आएगा हैशटैग, तो हैशटैग कहीं पर है नहीं, दैट मीन सी मिसिंग है, कैप्शन के लिए ही मिसिंग है। और ई एट द रेट 9 का रिलेशन डी के साथ होगा, दैट मीन मैं बोल सकता हूँ ई एट द रेट 9 का रिलेशन डी के साथ होगा, और कैप्शन का रिलेशन ई के साथ होगा। कैप्शन का कोड आएगा ई पर। तो हमें किसकी पोजीशन निकालनी थी? हमें निकालनी थी व्हाट इज द प्लेस ऑफ ई। ई की जगह क्या आएगा? ई की जगह क्या आएगा वो देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ अल्फाबेट्स की। तो 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 है। कैप्शन के अंदर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने? 7। तो 7 नंबर पे आपका क्या आता है? जी आता है, तो जी आएगा। फिर बात करते हैं सिंबल की, किस सी से शुरू हुआ। सी के लिए सिंबल किसका यूज करना है? तो आपने ऊपर डिकोड किया था कि हैशटैग का सिंबल यूज करना है, तो हैशटैग आएगा। नंबरिंग कैसे आएगी? लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट क्या है? ए के अपोजिट क्या आता है? जेड, और जेड की नंबरिंग कितनी होती है? 26। तो ये आएगा G26, G#26। ई की जगह आपका आएगा G#26। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इसने हमसे पूछा व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ बी। बी की जगह क्या आएगा? तो बी ऊपर है, यहाँ पे हमने देखा इनके कोड बच गए CODE। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं? 4। 4 के लिए क्या आएगा? डी, और डी से कोई भी ऑप्शन नहीं शुरू हो रहा, दैट मीन्स कोड का रिलेशन यहाँ पे आपका कोड का रिलेशन डी के साथ होगा। CODE। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने? 4। चौथी पोजीशन पे क्या आता है? डी आता है। फिर बात करते हैं सिंबल की। तो ये कोड शुरू किससे हुआ? सी से। सी के लिए सिंबल क्या आएगा? हैशटैग का आएगा। फिर बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग कैसे आएगी? तो लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट क्या है? ओ, और ओ के अपोजिट क्या होगा आपका? एल। एल कितने नंबर पे आएगा? 12 पे। तो ये आपका बी पोजीशन की वैल्यू आएगी क्या? D#12। D#12। व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ डी। डी की जगह क्या आएगा? डी देखना कहाँ पे है, ये रहा। और डी का यूज किसके साथ होगा? सुनना, कैप्शन में 1 2 3 4 5 6 7 थे, 7 के लिए कोड आएगा जी से। दैट मीन्स कैप्शन का रिलेशन ई के साथ था, तो ई एट द रेट 9 का रिलेशन किसके साथ होगा? डी के साथ। ई एट द रेट 9 का रिलेशन होगा किसके साथ? डी के साथ। ई कब आएगा? ई कब आया होगा? ई तब आया होगा जब उसमें नंबर ऑफ अल्फा डी, डी में एक वर्ड बनेगा, क्योंकि वर्ड वाली जगह पे है डी। एक वर्ड बनेगा जिसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने रहे होंगे? 5। तो ऑप्शन पे जाके देख लो एक बार, इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स 5 किस में है? तो 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, 4, 2 2 4 2 6। ई और डी ऑप्शन तो कैंसिल आउट, हमें चाहिए ई एट द रेट 9। एट द रेट का सिंबल कब यूज होगा? जब वर्ड किससे शुरू होगा? बी से। और इन तीनों में से बी से कौन सा वर्ड शुरू हो रहा है? तो ब्रांड, ब्रांड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ सी। सी की जगह पे क्या आएगा? ये रहा सी, और काफी सारे यहाँ पे बच्चे हैं, देखना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्लेवर में 2 2 4 2 6 थे, तो एफ से शुरू होगा। एफ से शुरू होगा, ठीक बात है, लेकिन नंबरिंग चेक करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट क्या आया? तो ये एल आया। एल के अपोजिट क्या आएगा? एल के अपोजिट आएगा ओ। ओ की नंबरिंग कितनी होगी? 15। तो ये इसका क्लेवर का रिलेशन इसके साथ हुआ। फिर आया हैवी, हैवी का रिलेशन इसके साथ हुआ। फिर आया ब्लो, ये डिलीट हो गए थे गलती से, ब्लो। तो 2 2 4, 4 पे आता है डी, तो ब्लो का कोड है D@12। इसको हाईलाइट कर देते हैं एक बार।
फिर आया था फेमस 22426 एफ से शुरू होगा। ए के अपोजिट क्या आएगा, जेड, जेड का नंबर 26। दैट मीन्स ये इसका कोड होगा फेमस का, एफ एंड 26। अब सी का जो कोड आएगा वो क्या आएगा, सी का कोड इतना तो पता है कि एफ $22 होगा। एफ कब आएगा, जब सी में नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे, अल्फाबेट्स कितने होंगे, 6 होंगे। 4 4, 2 2 4 2 6, 2 और 1 3 5, 2 और 2 4। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो सेक्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर कर लो कि सी का जो कोड लगेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सी का जो कोड लगेगा वो लगेगा $22। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर 6 हैं तो एफ आएगा, ठीक है, अल्फाबेट तो मैच हुआ। फिर सेक्टर जो है एस से शुरू हुआ, एस के लिए सिंबल आएगा डॉलर का, बिल्कुल सही बात है, डॉलर का ही सिंबल आ रखा है। फिर बात है लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट, तो लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट इसका क्या है, ई। ई के अपोजिट आपका क्या होता है, ई के अपोजिट आपका होता है जी ए बी सी डी ई। ई के अपोजिट होता है वी, वी का नंबर 22। तो ये मैच होता है यहाँ से, तो सेक्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आपको डिकोड करने थे, स्पेस की कमी थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है क्वेश्चन नंबर 6 से 10। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। मैं इसको एक बार को अपने आप को यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए। 6 से 10 जो है आपके होमवर्क रहेगा, इस सेट को आपको डिकोड करना है। ये फिल इन दी ब्लैंक्स वाले हैं, फिलअप्स आपको फिल करने पड़ेंगे। 2022 आईबीपीएस पीओ ने इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और ये 10। ये चारों क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लगा दिए हैं। एक बार आप लोग इनको देख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।